हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को झारखंड एपीओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होगा उसमें लॉ पेपर जो है वो आप लोग को कैसे तैयार करें, लॉ सब्जेक्ट को तैयार करने के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही गहराई से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज़ आप लोग को इसमें समझाई जाएगी। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। हम एक एक लोग के कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि झारखंड एपीओ की वैकेंसी आउट हो चुकी है और 21 जुलाई उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जहाँ तक इसके एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो आप लोग का सितंबर या अक्टूबर तक इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे। अब समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग इसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से करें। तो देखिए, आज हम लॉ के पेपर को उठाते हैं। देखिए, जो आप लोग के झारखंड के एपीओ में आएगा, दो पेपर आएगा। एक पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, और इसके बाद एक लॉ का पेपर होगा जो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के आएंगे। लॉ के पेपर में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो चार क्या नाम है पार्ट में डिवाइड हैं। पहला पार्ट है इंडियन पेनल कोड आईपीसी, 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट है सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा पार्ट जो आएगा आप लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट से आएगा, उससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ में चौथा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा कि जो अभी सिलेबस आउट हुआ है इसमें ओल्ड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के लिए बोला गया है। तो आप लोग बिल्कुल अभी बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए पर ध्यान न दें, खासकर झारखंड एपीओ के लिए। अभी आप लोग पूरा ध्यान अपना सेंट्रलाइज करे रहें। किसके लिए? ओल्ड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के लिए। फ्यूचर में अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो फिर देखा जाए। अभी आप लोग बेमतलब का आप उसको मत स्टार्ट करिए। अभी आप लोग अपना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग को ये जो लॉ का पेपर, कैसे लॉ का सब्जेक्ट है, इसको चार पार्ट में हम आपको वीडियो देंगे। आज पहला पार्ट हम लोग को आपको देंगे इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड को कैसे तैयार करें, कैसे इस चीज़ पे हम पकड़ बनाएं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का होगा। तो इसके लिए हम आप लोग को देखिए आज बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ बताते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें और पेन कॉपी निकाल लीजिए। पेन कॉपी निकाल कर इसको नोट करिएगा, और अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो इसको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखिए जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड इसको कैसे तैयार करें। इंडियन पेनल कोड में आपको 5 चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दूसरा आपको इलिस्ट्रेशन दृष्टांत, तीसरा लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग केसेस, और चौथा करंट केसेस, और 5वें नंबर पर पीवाईक्यू। देखिए, इम्पॉर्टेंट सेक्शन का मतलब ये होता है कि आईपीसी हम लोग की जो 1860 की है उसमें टोटल 511 511 सेक्शन है। तो देखिए 511 में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम आपको आज उस जो 511 सेक्शन है उसमें से हमने आप लोग के लिए एनालिसिस करके झारखंड के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर, बिहार, यूपी, अन्य स्टेट के एपीओ के पेपर को देखकर हमने आप लोग के लिए 100 सेक्शन को सेलेक्ट किया है। 100 क्वेश्चन पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो ध्यान रखिएगा 100 सेक्शन से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, जो 25 क्वेश्चन है। जो 100 सेक्शन आप पढ़ेंगे उसकी इलिस्ट्रेशन को भी पढ़ेंगे, उस सेक्शन के दृष्टांत को भी पढ़ेंगे। लीडिंग केसेस में जितने केसेस 100 के सेक्शन के पढ़ेंगे उस पर आप जो है जो लीडिंग केसेस है वो पढ़ेंगे, और जो करंट केसेस हुए हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जब ये 100 क्वेश्चन आप पढ़ लें तो प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर को ले लें मार्केट से, उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिन लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर न मिले वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा। तो देखिए ये 5 चीज़ आपको कवर करनी है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर झारखंड स्टेट, बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, सभी स्टेट का ले लीजिए, सबको सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि केवल झारखंड का ही सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं, सभी स्टेट का आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए 100 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए क्या सिलेक्ट किए गए हैं। हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग लिखते चले, समझते चले। सेक्शन 1 और 2,
सेक्शन 8 से लेके 21, मतलब 8 से लेके 21, सेक्शन 34, सेक्शन 53, सेक्शन 76 से 106, सेक्शन 107, 108, सेक्शन 120 ए, सेक्शन 120 बी, सेक्शन 124 ए, सेक्शन 141, 146, 159, सेक्शन 299 से 309। फिर इसके बाद आपको 319 से 320 सिंपल और ग्रीवियस हर्ट, 339 से 339 यानी 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फिर आपको पढ़ना है 354 ए से लेके 354 डी, 359 से 362 जिसमें किडनैपिंग एब्डक्शन है, 375 376 रेप, 378 383 390 391 यानी थेफ्ट चोरी, एक्सटर्सन उद्यापन, रॉबरी लूट और 391 डकैती। फिर आप लोग 403 405 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 415 416। फिर इसके बाद 425। फिर नेक्स्ट पढ़ना है 441 से 446, 409 503 509 511। ये सेक्शन स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, हमने आपको बोल भी दिया है। इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ सकते हैं, अलग से पढ़ने की बनाई नहीं है, लेकिन इसको आपको नहीं छोड़ना है। अब आता है इसी 100 को जो सेक्शन है इसके इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। जैसे थेफ्ट का इलिस्ट्रेशन है, कई इलिस्ट्रेशन इसमें मिलेंगे, एक्सटर्सन के इलिस्ट्रेशन है, रॉबरी के हैं, डकैती के हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के, उन दृष्टांतों को सॉल्व करेंगे। लीडिंग केसेस में कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे बारंद कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, 1925 का केस है, प्रिवी काउंसिल का, लॉर्ड समनर ने इस पर डिसीजन दिया था। इसी तरह महबूब शाह का केस, पांडुरंगा का केस, केसी मैथ्यू का केस, एमसी मैग्नाटन का केस, ये जितने ये केसेस हैं जो बहुत हिट केसेस हैं, जो बराबर एग्जाम में आते रहते हैं, वो आपसे छूटने ना पाए। जैसे करंट केसेस हैं, करंट में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपका जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है कि ये जो केसेस हैं किस सेक्शन से जुड़े हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड मिलते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको 25 क्वेश्चन आईपीसी के करने होंगे, तो 25 से मान के चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पैटर्न पर आप अपनी आईपीसी को तैयार करें। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो आपको 25 क्वेश्चन जो आईपीसी के आएंगे आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे और 50 मार्क्स पाने के आप इंटाइटल हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट में लिखते चलिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्काउंट बैच रन कर रहा है। डिस्काउंट बैच इसलिए इसको बोला जा रहा है, इस बैच में बहुत सी फैसिलिटी दी जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये खासकर झारखंड एपीयू और बिहार जिसकी वैकेंसी आने वाली है, यूपी और उत्तराखंड को भी टारगेट में रखा गया है। यानी आप अगर इस डिस्काउंट बैच को ज्वाइन करते हैं तो चारों स्टेट के एपीयू का सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें आप लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास के बाद आपको जो क्लास चलती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा डेली का डेली। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और मंथली फीस देने की सुविधा आप लोग को दे दी गई है। तो ये जो डिस्काउंट बैच है इसमें इतनी फैसिलिटीज़ आप लोग को मिलेगी। इस फैसिलिटी के साथ आप डिस्काउंट बैच को ज्वाइन करके रेगुलर क्लास ले सकते हैं। जो लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं एपीओ का, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 पेपर से 100 क्वेश्चन आएंगे, आप इसको ले सकते हैं। देखिए जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ का एक अलग से पेपर आप लोग के लिए होगा। उसमें 6 वालों में जनरल स्टडीज़ पब्लिश की गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, तो ये 6 वालों का जनरल स्टडीज़ का पैकेज है। इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा
और इसके पढ़ने के बाद फिर आपको जनरल स्टडीज़ के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए अब एआईबी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिना एआईबी के आप न तो एडवोकेट बन पाएंगे, बिना एआईबी के आप न जुडिशल सर्विसेज दे पाएंगे। एआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जिन लोगों ने एआईबी नहीं क्रैक किया वो एआईबी 20 के लिए रेडी रहें। एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट कभी भी आ सकता है। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन क्लास भी मिल रही है और आप चाहें तो इसके लिए डिग्लॉट एडिशन में गाइड भी परचेज कर सकते हैं। जो गाइड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप इसको ले सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफेसर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखो, चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो बनेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कोई भी कम्युनिकेशन आप परीक्षा रिफेसर लॉ क्लासेस से करना चाहते हैं, चाहे वो किसी क्लास के लिए, किसी स्टडी मटेरियल के लिए, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, केवल मैसेज डाल देंगे कि मुझे क्लास करनी है, मुझे क्या नाम है गाइड चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। उसमें सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन, केस लॉज, इस सब पे चर्चा करेंगे।